आप सभी का श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की तरफ से आज इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस काम के समय में भी समय निकालकर इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आए हैं। तो श्रीराम कंपनी नहीं होकर श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है। इसका पूरा नाम श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है। शुरू में ये खाद बनाती थी, अब धीरे धीरे जो है 8-10 सालों में इतना चेंज हुआ है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी आपकी आवश्यकता है और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप खेत में डालते हैं, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे विशेष प्रकार का उर्वरक हो, चाहे कोई दवाई हो, तो सभी प्रकार की उच्च क्वालिटी की बनाती है। उसी कड़ी में मैं आगे बात करना चाहूँगा कि श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो रिसर्च गेहूँ बीज बनाया है उसका नाम है श्रीराम सुपर 1 SR14, जिसके फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्रीराम सुपर 1 SR14 की क्या क्या खास बातें उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले खास बात, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फसल गर्मी को सहन करती है, गर्मी के प्रति जो है सहनशीलता है। किसी भी प्रकार से गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्म ताप होने की वजह से आपकी पैदावार में कमी आती है, तो उसका प्रभाव इस फसल पे, इस वैरायटी पे, श्रीराम सुपर 1 SR14 पे नहीं पड़ता है और आपकी पैदावार कमज़ोर नहीं होती है। साथ ही साथ बात करें, बड़े वजनदार, सुनहरे, चमकदार और कठोर दाने हैं। तो श्रीराम सुपर 1 SR14 गेहूँ है, उसका दाना भारी है। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि 1000 दानों का वजन, जिसको टेस्ट वेट बोला जाता है, तो श्रीराम सुपर का 1000 दानों का वजन 51 ग्राम के आसपास होता है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास भी किसी प्रकार के गेहूँ में भी नहीं होता है। अब मैं बात करूँ जैसे अगली जो इसका विशेषता है, इसकी पैदावार क्षमता। इसकी पैदावार क्षमता सामान्य परिस्थितियों में, आप सारी परिस्थितियां समान होती है, जैसे दूसरे बीज में जो परिस्थितियां हैं इसी बीज में परिस्थितियां सेम है, तो भी ये कहीं ना कहीं जो है 20% पैदावार आपको अन्य बीजों से ज़्यादा देती है। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है कि जल्दी पकती है। इस वैरायटी में मैं बताऊँ आपको, श्रीराम सुपर 1 SR14 75 दिन में बाली निकल जाती है। 75 दिन में बाली निकल जाती है, तो ये गेहूँ जो है मान के चलिए कम से कम 30-35 दिन बाद में ये पक जाता है। तो 110 दिन के आसपास जो इस गेहूँ का पकाव हो जाता है। बात करें फसल गिरने के प्रति सहनशील, तो ये गेहूँ जो है गिरने के प्रति सहनशील मतलब किसी प्रकार से नॉर्मल परिस्थिति में गिरने के जो है इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये आपको लेबर वाली समस्या नहीं आती, कटाई की समस्या नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं पूरे खेत में, वहाँ भी देखेंगे कहीं भी गिरावट की कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट में जो विशेषता है, भरपूर कल्ले, जो नॉर्मल तरीके से जैसे हम बीज डालते हैं और जो फुटान होता है, फुटान अगर ज़्यादा होता है तो फुटान ज़्यादा होने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आपके कल्ले हैं अगर ज़्यादा फूटे हुए हैं तो पौधा कहीं ना कहीं नीचे से जकड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है और वो गिरता भी नहीं है। दूसरा क्या फ़ायदा है कि ज़्यादा कल्ले होते हैं तो ज़्यादा बालियाँ बनती है, और ज़्यादा बालें बनती है तो आपको पैदावार, ज़्यादा दाने बनेंगे, और ज़्यादा दाने बनेंगे तो ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी। ये SR14 का पौधा है, श्रीराम सुपर 1 SR14, ये अन्य बीज का है। अगर मैं इसमें कल्लों की संख्या की बात करता हूँ तो आप नोट करिए, इसमें नोट करिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 कल्ले हैं। तो 14 कल्ले इसमें 1 फुट में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं अन्य बीज की बात करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कल्ले अन्य बीज में है। तो 3 कल्लों का फ़र्क है, 3 फुटान का श्रीराम सुपर 1 SR14 से, अन्य बीज से 3 फुटान का फ़र्क है। दाने प्रति बाली की बात करते हैं। दाने प्रति बाली का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे इसमें बाली है, ये बाली जैसे इसमें जितनी कलियाँ होंगी उस कलियों के आधार पर ही दानों की संख्या निर्धारित होती है। अगर ज़्यादा कलियाँ हैं तो ज़्यादा दाने बनेंगे उसमें। इसी प्रकार से जैसे एक कली में 2-3 दाने, 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने तक भी आपको मिल जाते हैं। तो जैसे इसकी बात करता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर है और 10 इधर मान सकते हैं अपन, क्योंकि बराबर सम संख्या में पाया जाएगा। तो 20 कलियाँ होगी, ठीक है। और 20 कलियों में अगर औसतन 3 से 4 दाने भी अगर अपन लगाते हैं तो भी आपकी रेंज जो है 60 से 80 तक की रेंज बनती है। तो नॉर्मल तरीके से 70-75 दाने आपको एक बाली में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लगभग 75 दाने एक बाली में आएंगे। इसी प्रकार से अन्य बीज की बात करते हैं
1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, 14 है। 14 का मतलब हो गया 56, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मान लो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 60 आप कर सकते हैं। तो 15 कल्लों का यहाँ फ़ायदा हो गया। वहाँ 15 लिखिए, वहाँ 3 कल्ले एक्स्ट्रा हो गए। अब मैं आता हूँ बाली की लंबाई पे। बाली की लंबाई मतलब इसकी लंबाई पे। अगर मैं स्केल है मेरे पास, अगर मैं इसको नापता हूँ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिखिए। अगर इसकी लंबाई की बात करता हूँ, बड़ी से बड़ी भी अगर मैं चूज़ करता हूँ इसमें, तो ये आती है लगभग 8-9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का बाली की लंबाई में फ़र्क है। अगर पौधे की ऊंचाई की बात करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ, तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई आ रही है। ये देखिए 100 से भी 102 पे जा रही है। उसी प्रकार से अन्य बीज पे जाता हूँ, ये 80-82 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई है। तो लगभग 20 सेंटीमीटर का भी लंबाई में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। अब बीज दर की बात करते हैं। तो बीज दर जो है 40 किलो श्रीराम सुपर 1 SR14 है और अन्य किस्म का 50 किलो है। तो 10 किलो बीज आप यहाँ ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है। अगर नॉर्मल तरीके से रेट का भी बात करता हूँ, मार्केट से लेकर आते हैं, तो अगर आप जैसे मान के चलिए 36 रुपये, 40 रुपये, 38 रुपये का भी आसपास पड़ता है। मैं 40 की बात करता हूँ, मान लो रिटेलर से लाते हैं तो हमारे पास में 10 किलो बीज का 400 रुपये अपन ज़्यादा देते हैं हमारे खुद के बीज में। अब अनुमानित उत्पादन की बात करते हैं। ये सारे गुण देखते हुए, कल्लों की संख्या है, दाने हैं, बाली की लंबाई, ये सारे गुण देखते हुए कहीं ना कहीं इसकी पैदावार जो है हमें प्राप्त होती है लगभग 22 कुंटल से लेकर 23 कुंटल 24 कुंटल तक इसकी रेंज है। प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रति एकड़, प्रति बीघा मत समझना आप। तो प्रति एकड़ 22 से लेकर 24 कुंटल तक इसकी पैदावार क्षमता आती है। अन्य बीज के उसके गुणों के आधार पर जाते हैं तो ये पैदावार 18 से 20 कुंटल के आसपास ही आ पाती है। अब 3 कुंटल का वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। अब कीमत प्रति कुंटल जो आप मार्केट में लेकर जा रहे हैं उसका कीमत दोनों के बराबर मिल रही है आपको। 2500 रुपये उसके मिल रहे हैं, 2500 रुपये इसके मिल रहे हैं। तो 2500 दोनों के मिल गए आपको। भाई मार्केट मंडी में दोनों का भाव एक लग रहा है, ठीक है, ये मान सकते हैं। भाई हम कई बार सोचते हैं कि आपसे अच्छा महंगा खरीदा है तो हमारे भाव ज़्यादा मिलने चाहिए, कोई बात नहीं, बराबर मिल रहा है। तो हम अगर उस पैदावार को 2500 रुपये से अपन गुणा करते हैं तो हमारे पास में लगभग पैदावार आएगी 2500 × 22 करिए, 55,000 रुपये। 55,000 रुपये प्रति एकड़ श्रीराम का गेहूँ आपका होगा। 55,000 रुपये का प्रति एकड़ पैदावार आपको श्रीराम के गेहूँ से मिलेगी। और अन्य बीज से बात करते हैं तो 25 × 19 करना, 47,500 लिखो आप। अब जो फर्क नज़र आ रहा है वो 7,500 का फ़र्क वहाँ पे आ रहा है। 7,500 का फ़र्क श्रीराम का रिसर्च गेहूँ श्रीराम सुपर 1 SR14 लगाने से ज़्यादा मिल रहा है आपको। अब हमने बीज में अगर बीज की जो क्वालिटी कीमत हमने दी है, जैसे मतलब श्रीराम का गेहूँ अगर 3,000 का पड़ रहा था 40 किलो और ये 1,600 का ही पड़ रहा था मान लो, तो हमारे पास में 1,400 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं बीज में, ठीक है। और अनुमानित जो लाभ है हमें 7500 का हो रहा है, आय 7500 की हो रही है। अगर उसमें से 1,400 रुपये भी हम कम कर देते हैं तो हमारे पास में 6100 रुपये का अतिरिक्त मुनाफा प्रति एकड़ आता है। 6100 रुपये का प्रति एकड़ हमें अधिक मुनाफा श्रीराम सुपर 1 SR14 लगाने से होता है। श्रीराम सुपर 1 SR14 गेहूँ जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, वहाँ दुकान पे ख़रीदने जाते हैं, तो हमारे सामने उसको पहचानने का भी तरीका होना चाहिए ताकि हम गलत बीज या ओरिजिनल बीज लेकर आएँ, ठीक है, गलत बीज नहीं लेकर आएँ। तो उसके लिए मैं 2-3 पहचान चिन्ह बताऊंगा आपको। यहाँ पर बेग का निशान दे रखा है, ये आप बेग का निशान दे के इसमें श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का लोगो बाली का निशान लगा हुआ है बीच में, ठीक है। और दूसरा निशान ये है कि इसमें जो पट्टी में लिखा हुआ है कि एक बाली का निशान लगा हुआ है और ये कौन से सन का कट्टा है ये भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। एक पुख्ता जो पहचान का चिन्ह है, इसमें एक स्टिकर लगा होगा। जैसा कि पहले आपने देखा होगा 10-15 साल पहले अपन मोबाइल रिचार्ज करते थे तो उसमें हमें एक कूपन दिया जाता था। आप 15 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं तो 15 रुपये का कूपन मिलता था, उसको स्क्रैच करते थे और उस कोड को हम मोबाइल से भेजते थे तो हमारे पास में वापस 15 रुपये का बैलेंस आ जाता था। सेम उसी तरीके से इसमें भी एक स्क्रैच करने का ऑप्शन होता है। इसको जब स्क्रैच करते हैं तो यहाँ पर एक कोड लिखा होता है, इस कोड को इस बैग पे ये नंबर लिखे हैं, इस नंबर पे मैसेज करना होता है। चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल से कर लीजिए, चाहे आप अपने बटन वाले मोबाइल से कर लीजिए, दोनों मोबाइल से काम हो सकता है। और आप जैसे मैसेज भेजेंगे आपके पास में वापस कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा और मैसेज में लिखा होगा
प्रिय किसान भाई, धन्यवाद, बधाई हो, आपने खरीदा है श्रीराम सुपर AKSR 14 जो कि 40 किलो पैकिंग में है और आप बन सकते हैं भाग्यशाली विजेता। अगर कंपनी ने कोई स्कीम चला रखी तो उसका ब्यौरा भी उस मैसेज में आ जाएगा। वो मैसेज आपके पास आ गया, इसका मतलब ये बैग ओरिजिनल है और किसी प्रकार की इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। अब मैं जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी, उस जानकारी में आप लोगों को कितना समझ में आया, उसमें तो आपके कोई सवाल है तो वो सवाल आप लोग मेरे से कर सकते हैं। ये बीज मतलब लगा रिया, ये बीज मतलब खावा में कतरो स्वादी है। मैंने पहले बताया कि मेरी चर्चा में बताया कि ये खाने के लिए अच्छा है और इसकी मुलायम स्वादिष्ट रोटियां बनती है और कुछ समय तक रखे भी अगर इसको खाते रोटियों को तो मुलायम रहती है। तो आप इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, पानी देते टाइम थोड़ी बहुत हवा हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें गिरने के प्रति कैसा है? तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि श्रीराम सुपर AKSR 14 नॉर्मल परिस्थिति में जैसे गिरावट बहुत कम है और गिरने के प्रति सहनशील है। मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, SR 140 है जो कितने दिन पक जाता है सर ये? तो मैं आपको बता दूं श्रीराम सुपर AKSR 14 गेहूँ जो है 75 दिन में बाली निकल जाती है, ठीक है, और लगभग आप मान के चलिए 110 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो आप लोगों ने मेरी बात को अच्छी तरह सुना और समझा और मैं जो बात बताई वो बात मैं आप लोगों को खेत में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप सभी को मैं खेत में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी वहाँ मेरे साथ आइए। तो किसान भाइयों, आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि इसकी रोटियाँ मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। तो मैंने बाली में से 2-3 दाने निकाले हैं। आप एक बार इसको टेस्ट करो, एक दाने टेस्ट करके देखो कैसा लगता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो रोटी बनेगी वो स्वादिष्ट बनेगी और मुलायम रहेगी। दाना मीठा लगा कि श्रीराम सुपर AKSR 14 फसल गिरने के प्रति सहनशील है। मैंने यहाँ पे फीता लगा रखा है, आप देखो इसमें ये फीता लगा हुआ है और इस गेहूँ की ऊंचाई मैंने आपको लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बताई थी ना। ये 100 सेंटीमीटर यहाँ होता है। अगर आप ऐसे तिरछा देखेंगे तो यहाँ पर पूरी बाली 100 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, 100-102 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई आएगी। तो इसकी ऊंचाई 100 से 102 सेंटीमीटर, हाँ 100 से ऊपर है, 102 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको तूड़े ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, तूड़ी चारा ज़्यादा मिलेगा। और ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ गिरने के प्रति सहनशील, मतलब इतनी ऊंचाई होते हुए भी पूरे खेत में आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें कोई गिरावट नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसके जो गुण हैं, बाली की लंबाई है, पौधे की ऊंचाई है, बाली में दानों की संख्या है, ये सारे के सारे गुण मिला के इसकी पैदावार को निश्चित करते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य किस्मों से हर परिस्थिति में आपको 20% पैदावार ज़्यादा देगी। चाहे आप जैसे मान लो दूसरी फसल में 3 पानी देते हैं, इसमें भी 3 दीजिए, 4 देते हैं 4 दीजिए, जितना खाद डाल रहे हैं दूसरे में उतना ही खाद इसमें डालिए। तो हर परिस्थिति में आपको ये जो श्रीराम सुपर AKSR 14 गेहूँ है 20% पैदावार बढ़ के देगी ही देगी। तो किसान भाइयों, मैंने वहाँ बताया था कि ये फसल गर्मी के प्रति संवेदनशील सहनशील है। सहनशीलता का फर्क पता इस तरीके से लगता है कि जैसे मेरे हाथ में ये बाली है, जब गर्मी पड़ती है, जब हरी बाली होती है, गर्मी पड़ती है तो ऊपर वाले 2-3 जो फूल हैं उसमें दाने नहीं बनते या वो सूख जाते हैं। तो इस गेहूं में आप देख सकते हैं कहीं भी बाली में ऊपर कहीं भी सूखापन या नहीं है, दाने ऊपर तक बने हुए हैं। ये देखो आप, ये ऊपर वाला फूल भी अगर मैं तोड़ता हूँ इसमें भी 2 दाने हैं और पूरे फूले हुए हैं। इसका मतलब ये वैरायटी जो है अधिक गर्मी को भी सहन करती है, अधिक ताप को सहन करती है और इसकी पैदावार में कमी नहीं आती है। तो ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ऊपर वाले दाने भी इसमें पूरे फूले हुए हैं। तो श्रीराम सुपर AKSR 14 गेहूँ की बाली में रख रहा हूँ। आप इसमें देखिए कितना है, कितना वजन है, 59 ग्राम वजन 10 बालियों का आ रहा है। ठीक है, ये होगा श्रीराम सुपर AKSR 14। अब मैं अन्य बीज की रखता हूँ 40 ग्राम अन्य बीज का है। तो श्रीराम सुपर AKSR 14 का कितना आया था 59 ग्राम और इसका 40, तो कितना फ़र्क हो गया 19 ग्राम का फ़र्क 10 बालियों में आ रहा है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस श्रीराम सुपर AKSR 14 गेहूँ में भूसा भी ज़्यादा निकलेगा और दाने का वजन भी बैठेगा और इसमें दाने भी ज़्यादा होंगे, तो इसमें पैदावार भी अपन को ज़्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, श्रीराम सुपर AKSR 14 में कल्ले भी ज़्यादा होते हैं, पैदावार भरपूर पैदावार मिलती है। कल्ले ज़्यादा होने से आपको भूसा ज़्यादा मिलता है, हाँ, और कल्ले ज़्यादा होने से आपको बाली ज़्यादा होती है। कि जैसे मैं अगर मान लो ऐसे एक फूल पौधे की बात करता हूँ, जैसे आपके सामने ये पूरा पौधा है 14 कल्ले, जैसे मैंने वहाँ बताया था। तो इसकी जो पैदावार क्षमता इसीलिए निश्चित होती है कि इसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा है। कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो बाली ज़्यादा बनेगी और पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी। 20 साल से किसान कर रही हूँ, पैदावारी कर रही हूँ और बढ़िया पैदावारी हुई है।
अब बार ये गेहूँ लगाया तो इनमें बहुत बढ़िया पैदावार देगा। इसमें चारा भी बढ़ेगा, दाना भी ज़्यादा है और फुटान भी ज़्यादा है। साहब कौन कर रही है ये गाँव गरे को नहीं, बहुत बढ़िया गाँव है। और ये दूसरा गाँव घर जाओ है, बहुत बढ़िया गाँव बैठ रही है। ये एक SR-14 लगा के खूब खुश हूँ और किसानों से कहूँगा खूब लगाओ। मैंने पहले कई तरह के गेहूँ बोए, उन गेहूँ में मुझे इतना फ़ायदा नहीं दिखा जितना SR-14 में दिखा है। इसमें पहली बात चारे की ज़्यादा वो होती है क्योंकि इनकी बालियाँ लंबी होती है, एक इसमें फूटान ज़्यादा आती है। तीसरी बात गेहूँ की बढ़त कुछ ज़्यादा मिलती है, इसकी जो बालियों के दाने हैं वो और दानों से ज़्यादा है। 1 एकड़ में हमें लगभग कम से कम 25 कुंटल की पैदावार का वो लगता है। एक SR-14 में हमें अन्य गेहूँ के मुकाबले इस गेहूँ में 3-4 क्विंटल ज़्यादा पैदावार मिलती है। मैं एक SR-14 लगा के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस गेहूँ को लगवाने के लिए मैं किसी दूसरे किसान से भी संपर्क में हूँ, उनसे भी मैं बोलूँगा कि SR-14 ही लगवाएं।